ठीक है बच्चों, देखिए आज जो है हमारा कक्षा 7 गणित में प्रश्नावली 1.1 है। यानी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1A यानी सबसे पहली प्रश्नावली है। इसमें क्या है, हमारी सबसे पहले जो दे रखी है परिमेय संख्या। इसमें है परिमेय संख्याएं क्या है, टॉपिक हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या हैं, देखिए परिमेय संख्या परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं वे परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। मान लिया हमने कोई भिन्न है, जैसे हमारी P/Q, इधर समझ लीजिए जैसे P/Q है तो इसमें P हमारा क्या है, अंश है। P हमारा अंश और ये Q क्या हमारा, इसमें हर है, यानी अंश बटे हर। यानी परिमेय संख्या इस तरह से भी कह सकते हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, वे हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्याओं को या P/Q या कोई मान लिया हम संख्या ले लें, जैसे हम 2/3 ले लें, तो ये कैसी संख्या है, 2/3 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारा इसमें अंश 2 है और हर हमारा 3 है। तो वे संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, अंश और हर के बटे में लिखा जाता है, तो वे हमारी परिमेय संख्या होती हैं। तो जैसे P हमने 2 मान लिया, Q यहाँ हमने 3 मान लिया, तो 2/3 अंश बटे हर क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं हैं। और भी ले सकते हैं, जैसे हम कह रहे हैं 2 है, 2 हमारी कैसी संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, मगर आप ये कहोगे कि ये तो बटे के रूप में नहीं लिखी हुई है, ये जो है P/Q के रूप में नहीं लिखी हुई है। ये P/Q के रूप में लिखी हुई है क्योंकि इसके बटे में अगर हम 1 लिख दें तो अब तो हमारी P/Q के रूप में हो गई, क्योंकि ये हमारा 2 जो है P बन गया और Q की जगह हमारा 1 आ गया, तो इसे भी हम P/Q के रूप में दे रखी है हमारी। चाहे 3 ले लो, 3/1 कर लो, तो ये भी हमारी कैसी संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता, कोई भी संख्या है सिंगल, तो उसके बटे में हम 1 मान लेते हैं, तो इसलिए हमारा P/Q के रूप में बन गई, तो ये परिमेय संख्या हो जाती है हमारी। ठीक, कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ये हमारी यानी हमारा Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q जो है Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। यानी जैसे हम कहें, हम इसके नीचे अगर हम 0 रख दें, 3/0 रख दें,
तो हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो हमारा वो p बटे q के रूप में नहीं कह सकते उसे, ना है वो परिमेय संख्या बन सकती। यानी बटे में जीरो नहीं होना चाहिए किसी, अगर कोई सिंगल संख्या है, कोई संख्या 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, अगर इसके बटे में जीरो है तो उसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। यानी उस जीरो को छोड़कर कुछ भी संख्या हो, चाहे कोई भी संख्या हो या 1 हो, मगर जीरो ना हो, तो वो हमारी p बटे q के रूप में हो सकती है वो संख्या, तो उसे ही हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अब इसी के आधार पर हमारी सबसे पहली अभ्यास जो गणित की है, सबसे पहली प्रश्नावली जो दे रखी है, उसके शुरू से सवाल कराएंगे और अच्छी तरह से आपको समझने यहाँ। देखिए निम्नांकित संख्या, पहला सवाल हमारा, पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 में लिखा हुआ है निम्नांकित पूर्णांकों को, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में संख्याओं के रूप में लिखिए। लिखिए जिनका हर एक है, यानी 1 है, जिनका हर एक है। अब इसमें हमारे दे रखे हैं, पहले क्वेश्चन में दिया है -7 कोमा 11 कोमा 27 कोमा -45 कोमा -71, ये हमारी संख्याएं दे रखी। इनमें वो कह रहा है निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक है। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 खंड दे रखे हैं। हमारा सवाल एक ही है, मगर पांचों खंड को हमें अलग अलग करना है, ये एक ही सवाल नहीं है, इसमें 5 खंड दे रखे हैं। तो जैसे सबसे पहले हम करेंगे, जैसे -7 दे रखा, अब उसमें कह रहा है कि जिनका हर जो है एक है। अगर हम परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या बराबर अंश बटे हर, ये इसका सूत्र समझ लो, अंश बटे हर। तो अंश क्या है हमारा, -7 पहले का ले लिया हमने, इसे छोड़ दिया, तो -7 बराबर -7 बटे 1। देखिए हर जो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, उसमें लिखा हुआ था भी निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए और जिनका हर जो है 1 है। तो हमारा अंश क्या हमें इसमें -7 और हर क्या होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए, तो -7 बटे 1, बस आंसर। हर हमें 1 लाना है इसका। अब ऐसे 11 दूसरा दे रखा, 11 का देख लीजिए, 11 क्या हमारा, अब इसे अंश बटे हर के रूप में लिखना है इसे भी हमें, तो अंश तो हमारा 11 हो जाएगा और हर क्या आना चाहिए हमारा 1,
पहले लिख दिया उसने कि हर एक होना चाहिए। जब नहीं दे रखा हमारा, हर नहीं दे रखा सवाल इसमें संख्या में, तो अपनी तरफ से हम एक बना देंगे, एक लिख देंगे 11/1। तो ये बताइए क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? क्योंकि अंश आ गया हमारा 11 और हर आ गया हमारा 1, तो अंश बटे हर। जब अंश बटे हर है तो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, जिसमें हर हमारा 1 है और अंश हमारा 11 है। समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरह से 27 है हमारा, 27 को बनाना हमें, 27 ऐसे लिख दीजिए 27, और हर क्या होना चाहिए हमारा 1, तो 27/1, तो अंश बटे हर आ गया, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या बन गई। ठीक, इसी तरह से हमारा आगे देखिए -45 है। माइनस चिन्ह से कोई वो नहीं होता, चाहे संख्या प्लस की हो या माइनस की हो, उससे हमें कोई अंतर नहीं है। -45 है बराबर -45 -45/1, एक हमें इसे हर बनाना है, तो ये हमारी परिमेय संख्या के रूप में ये भी होगा। अब आता हमारा -71 बराबर -71/1। कुल मिलाकर बहुत आसान सवाल है ये। इनमें हर हमें केवल एक लिखना था, अंश इसमें दे रखे हैं, हर हमें एक लिखना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पहले लिख दिया है कि हर जो है एक आना चाहिए, तो हमने सबका हर एक कर लिया, तो ये परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गई। ठीक, एक बार और समझ लो, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक है। देखिए -7, -11, -27, -45, -71। अब इसमें क्या कह रहा है, हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है इसे, तो परिमेय संख्या बराबर क्या होती है? परिमेय संख्या की परिभाषा लिखवा दी थी, P/Q के रूप में होनी चाहिए, तो P समान है और Q हमारा ये है, यानी अंश बटे हर के रूप में होनी चाहिए परिमेय संख्या। तो अंश क्या हमारा -7, तो देखो -7 आ गया, हर इसमें दे नहीं रखा नीचे, तो हमने एक अपनी तरफ से मान लिया बटे में, कोई भी संख्या हो उसके बटे में एक मान लेते हैं, तो हमारा P/Q के रूप में आ गया, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। इसी तरह से हमारा 11 वाला आइए, 11/1, इसमें भी 11/1 कर लिया, 27/1 कर ले, चाहे चिन्ह माइनस का हो या प्लस का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल हमें P/Q के रूप में संख्या बनानी है, अब वही संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक, -45 है तो -45/1 कर लिया, इसमें भी ऐसी -71 है, इसके बराबर करके -71/1, तो बस ये सभी इसी तरह से हमारे आंसर है। बहुत हल्का सवाल है आंसर, और कुछ नहीं करना। चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रश्न नंबर 2, इसमें है लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश
जिनका अंश है। अंश है का मतलब क्या है, इसके अंश दे रखे हैं, जैसे कै में है कुछ पार्ट दे रखे हैं इसके खंड, आठ, ख में दे रखा माइनस के 16, गै खंड में दे रखा है 20 और घ खंड में दे रखा है माइनस के 24। ये इसमें भी हमारे कितने हैं, 4 खंड दे रखे हैं। इसमें हमारा सब प्रश्न नंबर 2 में 4 खंड हैं, ये हमें चारों खंड अलग अलग करने हैं। एक सवाल नहीं है ये, इसमें 4 सवाल हैं जुड़े हुए, यानी 8 का अलग करना है, -16 को अलग करना है, 20 का अलग करना है, -24 का हमें अलग करना है। करना क्या है, उसमें लिख दिया है खुद ही उसने, उसमें लिखा हुआ है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश है, अंश है का मतलब अंश 8 है, अंश -16 है, अंश 20 है और अंश -24 है। ये है इसमें। तो परिमेय संख्या के रूप में अभी बताया था, परिमेय संख्या क्या हमारी है, लिख दीजिए परिमेय संख्याएं क्या है। परिमेय संख्या है जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखें, अंश बटे हर, ये अंश बटे हर के रूप में जो होगा लिखा हुआ वही हमारी परिमेय संख्या है। तो इसमें क्या हमारा अंश क्या हमारा पहले 8 है, जैसे कै में है, पहला सवाल करना, पहला खंड में पहले में 8 दे रखा, ठीक, और इसे अंश बटे हर के रूप में हमें बनाना। तो बताइए अंश बटे हर के रूप में कैसे बनाना है, अंश हमारा 8 मान लें हम, इसमें 8 दे रखा और हर इसमें दे नहीं रखा और केवल 8 ही है। तो पहले बता चुके हैं जिस संख्या, अगर कोई सिंगल संख्या है उसके बटे में अगर कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं हम, 1, तो इसके नीचे हम 1 रख देंगे। ये क्यों रख देंगे, क्योंकि हमें परिमेय बनाना है। परिमेय में क्या होता है, p बटे q के रूप में होना चाहिए या अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए। तो अंश हमारा 8 हो गया और हर क्या हो गया हमारा 1 हो गया। हर अपनी तरफ से हमने बनवा लेते हैं, ठीक। अब देखिए p बटे q के रूप में हो गई है, यानी अंश बटे हर के रूप में हो गई, बस 8 बटे 1 लिख दें। इसमें कह रहा है इसमें परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश है, जिनका अंश 8 है, या -4/5। इसमें एक तरीका ये है, ये जो माइनस का 4/5 है, इस 8 को हमें 4/5 के रूप में लिखना है। इसे ऐसा कर लीजिए, और जैसे हमारा 8 था, ठीक, इसे 8 को जो है 4/5 के रूप में कैसे लिखेंगे, इसे 8 बटे, जैसे 8/1 आ गया हमारा, ठीक, इसे हम 2 से गुणा कर लें और 2 से ही हम भाग कर लें नीचे ऊपर। 4/5 का हमें 8 बनाना है, जैसे माइनस के 4/5 था, ये था हमारा माइनस के 4/5 है, माइनस के 4/5 है। तो इसे अंश, इसे हमें परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करें, इस 4 का 8 कब बनेगा हमारा, प्लस का 8, हम इसे क्या करें 2 से गुणा कर लें। हम 2 से गुणा इसे कर लें, -2 से गुणा कर लें, क्योंकि हमारा अंश 8 बनाना है, बटे माइनस के 2 से नीचे करेंगे हम, यानी -2 से गुणा कर ले हमने और -2 से भाग कर ले, ठीक है। अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो कितना आ जाएगा हमारा, -4 की और -2 की अगर हम गुणा करें तो प्लस के 4 दूनी 8 और नीचे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, -10, यानी 8 बटे -10 आ जाएगा इसकी गुणा करेंगे तो, ठीक। इसे बराबर में गुणा करके लिख दो, 8 बटे 5 दूनी 10 माइनस में, ये
इस तरह से। तो ये p बटे q के रूप में हमारा बन जाता है। इस तरह से हमें व्यक्त करना है इसे पहले खंड को इसके। ये हमारा हमने जो 8 दे रखा था तो ये हमने अंश बटे हर के रूप में लिखा था, तो ये भी परिमेय संख्या के रूप में बना गया। फिर हम इसके आधार पर भी तो देखना है, -4/5 के उसमें लिख दिया है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश है, अंश जो है 8 है। एक बार और समझ लो, देखिए -4/5 दे रखा था ये, ठीक है। हमें क्या बनाना था अंश में, अंश हमारा 8 कब बनेगा, 8 तभी तो बनेगा जब 4 की हम 2 से गुणा कर देंगे। 4 की 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और बनाना हमें प्लस का 8 है तो माइनस से करेंगे गुणा, -2 की, जिससे हम गुणा करते हैं उसी से हम भाग कर देते हैं। तो -2 से जब गुणा करी तो -2 से ही हमने भाग कर दी। तो देखो 4 दूनी 8 बटे 10। नीचे कुछ भी होगा, नीचे से कोई मतलब नहीं, हमें अंश बनाने हैं, अंश हमारा वही होना चाहिए जो ये है। तो ये क्या खंड का हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरह से हमारा ख है, देखिए ख खंड में क्या करना है, दे रखा हमारा -4/5 दे रखा, 4/5 ये माइनस में दे रखा 4/5। अब इसका क्या बनाना हमें बताओ, इसका क्या बनाना, -16 बनाना। तो -16 कैसा बनेगा बताइए, -16 कैसा बनाना, तो इसे कितने से गुणा करें, इसे 4 से गुणा कर दें और 4 से ही भाग करें, ठीक। मगर 16 जो है माइनस का होना चाहिए, 4 से ही हमने गुणा कर दी इसे और 4 से ही हमने इसे भाग कर दी, 4/4, क्योंकि 4 की और 4 की गुणा करोगे तो 4 चौक 16 माइनस के 16 आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 5 की 4 से गुणा करोगे तो 5 चौक 20, तो इसकी गुणा आ गई हमारी -16/20। इस तरह से परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना। अगर आप उत्तर की भी अगर जांच करते हैं तो अगर इसे हम काट के देख लें, इसे 4 से काट लें तो देखिए 4 पंजे वो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यहाँ तो 4 आ जाएगा और यहाँ 4 पंजे 20, इसे काटें तो नीचे 5 आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा 4/5 बन जाएगा माइनस का। कुल मिलाकर हमें जो है अंश बनाने हैं, अंश हमारा 16 बन रहा है, देखिए 16 तो बनाना था हमें इस तरह से। इसी तरह से हमारा गै खंड है इसका, देखिए गै खंड में क्या है, अब क्या हमें अंश क्या बनाना है, 20 बनाना है। जब 20 अंश बनाएंगे तो लेंगे हम ये अंश 20 का बनाना हमें, जैसे -4/5, -4/5, इसका 20 कब बनेगा, अंश का 20 कब बनेगा, अंश क्या है इसमें हमारा -4 है, तो हम कितने से गुणा करते हैं 20 बनाने के लिए, 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा करेंगे, जो भी -5 से है -5 से गुणा करेंगे। बताया था अगर जिससे गुणा करते हैं उसी से ही हम भाग करते हैं, तो -5 से अगर गुणा करते हैं तो -5 से ही हमें भाग करनी पड़ेगी, तो -5/5। क्यों कर रहे हैं हम माइनस से इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि माइनस की और माइनस की जो गुणा होगी वो प्लस हो जाएगी, हमें प्लस का 20 बनाना, तो तभी तो हमारा -4 की -5 की गुणा करेंगे तो प्लस का 4 पंजे 20, नीचे